जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्यार्थीगण को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आइए, आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हो चुका है। और आप जान पा रहे होंगे विद्यार्थीगण, जैसे कि आप यदि डेली आप अपने मित्र के साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपका हिंदी ग्रामर का कौन सा बिंदु चल रहा है। प्रिय दोस्तों, हमारा जो बिंदु चल रहा है, संधि चल रही है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। हालांकि संधि का पूरा निचोड़, किस संधि में कितने नियम होते हैं, किस संधि के अंतर्गत कौन कौन से फार्मूले आते हैं, किस संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि में कितने पद होते हैं, संधि में वर्णों का विकार कहाँ होता है, जोड़ कहाँ होता है, संधि में वर्णों का जोड़ कितने प्रकार से होता है, तमाम भूमिकाओं पर मैंने चर्चा किया है। जैसे जैसे आज पेपर का पैटर्न बदल रहा है, वैसे वैसे मैं कंटेंट में बदलाव भी कर रहा हूँ। विद्यार्थीगण, एक चीज़ याद रखना, संधि हो या हिंदी ग्रामर का कोई भी बिंदु हो, आप जाइएगा, देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप पढ़ के जाइएगा। मेरी ये गारंटी, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, फिर बाद में आप कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचारों को रख दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको क्या कहा था। हिंदी ग्रामर का जो बिंदु क्लियर ना हुआ हो वो भी क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट वाइज मैंने बताया है। हालांकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, पहले से मैं यहाँ शब्दकोश ऑलरेडी लिख देता हूँ, इसलिए कि क्योंकि कुछ हमारे विद्यार्थीगण कहते हैं सर वीडियो लंबी हो जाती है। हालांकि बहुत लंबी वीडियो यदि मैं बना देता, वही कंटेंट बताता, तो पर ये वही यदि बिंदु, वही कंटेंट, वही शब्दकोश यदि हम आधा घंटे के बजाय 15 मिनट में बता दूं, उससे अच्छी बात क्या है। विद्यार्थीगण, आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि होता क्या है, याद रखना विद्यार्थीगण। विसर्ग संधि उसे कहा जाता है जहां विसर्ग का योग स्वर से हो या विसर्ग का योग व्यंजन से हो, तो उसे ही विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग के साथ 44 वर्णों का योग होता है विद्यार्थीगण, क्योंकि 11 स्वर और व्यंजन होते हैं 33, स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, पर मूल व्यंजन इसके साथ जोड़ोगे 11 स्वर, मूल व्यंजन 33 जोड़ोगे तो 33 11 44 होंगे। प्रिय विद्यार्थीगण, यदि बहुत कंसेप्ट वाइज सीखना है तो आप जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ चुकी है। आइए, आज हम देखेंगे विद्यार्थीगण क्या कि जो हमारा ये विसर्ग संधि है, जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ आप गलतियां करते हो। विसर्ग संधि के कुछ हम शब्दकोश लेकर आए हैं। जैसे मैंने कुछ प्रश्न रखा विद्यार्थीगण, जैसे मैंने रखा दुर्दशा, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्भाग्य, दुर्बल, बहिर्गत, निरूर्ण, निर्गुण, निर्धन। तो आपने देखा होगा इसमें रे प्रकार वर्ण वाले, रे प्रकार, क्योंकि रे के विभिन्न स्वरूप होते हैं। जो हमारे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण, विषय बहनें होती हैं, मैंने रे के स्वरूप भी बहुत अच्छे से रखा है, बताया है। विद्यार्थीगण जाके देखिएगा, जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालिएगा, हर वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो याद रखना, जो रे प्रकार वर्ण वाले शब्द होते हैं, जैसे मैंने शिरोरेखा के ऊपर रे लिखा है, इसे आधा रे कहा जाता है। तो याद रखना, इसके स्थान पर जो आधा र है, उसी के स्थान पर उसके ठीक पूर्व वाले वर्ण के साथ विसर्ग रख देना है और बाकी वैसे तो वैसे रख देना है। जैसे दुर्दशा है, तो दुर्दशा में देखो, इसके स्थान पर इसके ठीक पूर्व वाले वर्ण के साथ, इस दय के साथ यहाँ विसर्ग मैंने रखा, और फिर जब इसके स्थान पर रखोगे तो इसका मतलब खत्म हो गया, तो बचा क्या, दशा, वैसे रख दिया। जैसे दुर्गुण, दुर्गुण है, ये दुर्गुण लिखा मैंने, इसके स्थान पर यहाँ विसर्ग लगा देना है, तो हमेशा और हमेशा इसके ठीक पूर्व वाले वर्ण पर विसर्ग होगा, तो दु प्लस, अब ये हट जाएगा जब इसके स्थान पर विसर्ग लगा, तो बचा क्या, गुण बचा। बहुत ध्यान से सुनना विद्यार्थीगण। ऐसे दुर्जन, दुर्ग प्लस क्या होता है, जन होता है। ऐसे दुर्भाग्य विद्यार्थीगण, इसके स्थान पर यहाँ पहले वाले वर्ण के साथ विसर्ग मैंने ऐसे लगा दिया, प्लस यहाँ ऐसे किया, फिर बचा क्या, जब इसके स्थान पर विसर्ग लगाए तो भाग्य बचा। ऐसे दुर्बल, ऐसे बहिर्गत, ऐसे निरूर्ण, ऐसे दुर्गुण, ऐसे निर्धन। बात बहुत ध्यान से समझना विद्यार्थीगण। आ जाओ इस पर। और जो प्रश्न मैंने यहाँ रखा है, मैं रियल बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थीगण, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे मैंने रखा है यशोदा, जैसे सरोज, जैसे पयोर, जैसे मनोज। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत आते हैं। जैसे मैंने लिखा मनोज, तो मनोज का जो संधि विच्छेद होता है विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा मना प्लस जा, तो ये जो ओ का मात्रा है, इसके स्थान पर आपको विसर्ग रख देना है बस, और बाकी चीजें अलग कर देना है। बहुत पूछा जाता है मनोज, तो ओ के स्थान पर जहां ओ रहेगा, जैसे मनोहर, जैसे मनोबल, जैसे तपो भूमि, जैसे
अधोकण जैसे रजोभूमि, ऐसे प्रश्न आता है। तो यशोदा यहाँ इसके स्थान पर ओ के स्थान पर विसर्ग रखा तो यशा हुआ, और प्लस दा है तो दा मैंने रख दिया। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं यशोदा ए ओ और गुण संधि मार देते हैं, पर गुण संधि नहीं है, वही भ्रम दूर कर रहा हूँ। सरोज सरह प्लस जा होता है ऐसे पयोद, इसके स्थान पर ऐसे यहाँ विसर्ग रखा मैंने ओ के स्थान पर, तो पया प्लस दा हुआ। मनोग मना प्लस गया, रजोकण रजा प्लस कण, अधोगति विद्यार्थीगण। तो अधोगति का क्या होता है, देखो यहाँ अधा प्लस गति। आइए जरा कुछ बिंदु हम और लेकर आए हैं विद्यार्थीगण। हमेशा और हमेशा देखो मैंने कुछ यहाँ लिखा है अलग से प्रश्न, अलग पेन से। निष्ठुर नीरस नीरज दूरस, याद रखना प्रश्न आते हैं बहुत। निष्ठुर नीरस नीरज, निर्जीव दूरस, निर्जीव का भी संधि विच्छेद नहीं प्लस जीव होता है। तो निष्ठुर विद्यार्थीगण ये देखने में व्यंजन संधि के नियम के अकॉर्डिंग होता है, पर निष्ठुर का संधि विच्छेद नहीं प्लस ठुर होता है। ये मूर्धन्य सकार के स्थान पर यहाँ मैंने विसर्ग रखा। निष्ठुर होता है क्या विद्यार्थीगण, विसर्ग संधि, व्यंजन मत करना है, इसलिए रख दिया हूं मैं। दिया नीरस, निह प्लस क्या होता है, रस होता है, याद रखना। नीरज का निह प्लस रज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, याद रखना। ऐसे आता है दूरस, दु प्लस रस, निर्जीव। फिर याद रखना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है निस्तेज नमस्ते मनस्ताप आता है, जैसे आता है निस्तेज नमस्ते मनस्ताप। जो दंते सकार आधा होता है विद्यार्थीगण, उस दंते सकार के स्थान पर विसर्ग रख देना है और कुछ मत करना। जैसे निस्तेज लिखा है तो इसके स्थान पर जब विसर्ग मैंने लिखा है यहाँ प्लस लगा, तो निह प्लस क्या बचेगा, तेज बचेगा। ऐसे नमस्ते में यहाँ दंते सकार के स्थान पर विसर्ग रखा, फिर ऐसे अलग कर देंगे तो नमा प्लस क्या हो गया, ते हो गया। ऐसे मनस्ताप, मन प्लस ताप हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा आइए जरा देखो, जो मूर्धन्य सकार आधा वाले शब्द हैं, मूर्धन्य सकार जिसमें आधा होता है, और देखो यहाँ मूर्धन्य सकार आधा, 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 हर प्रकार के प्रश्नों को रखा हूँ विद्यार्थीगण, डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो याद रखना कि मूर्धन्य सकार के स्थान पर आपको क्या रखना है, विसर्ग रख देना है। मूर्धन्य सकार के स्थान पर क्या रख देना है, विसर्ग रख देना है। और हमेशा यहाँ निह प्लस फल हो गया, यहाँ देखो इसके स्थान पर विसर्ग रखोगे तो निह प्लस पाप हो जाएगा, दुष्कर्म का दु प्लस कर्म, ऐसे पुष्कर का पु प्लस कर हो जाएगा, ऐसे धनुष टंकार का धनु प्लस टंकार हो जाएगा, ऐसे निष्कपट का निह प्लस कपट हो गया। दूसरी बात, आ जाओ जो हमारे अपवाद वाले प्रश्न होते हैं विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा जहां ऑलरेडी विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा याद रखना जहां ऑलरेडी विसर्ग लगा होता है, क्योंकि जो हमारा विसर्ग होता है, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने कहा उसके ऊपर से कोई भी सिरो रेखा नहीं गुजारी जाती। यदि सिरो रेखा गुजार दोगे तो हमारी वर्तनी गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम कुछ शब्द लिख रहे हैं विद्यार्थी, जैसे मैंने लिखा दुख, तो दुख जैसे मैंने ऐसे लिखा और इसके ऊपर से सिरो रेखा गुजार दी विसर्ग से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी दुख का मतलब ये हुआ, दुख ऐसे लिखा जाएगा, यानी विसर्ग के ऊपर से ऐसे पाई नहीं गुजारना आपको हर प्रकार के शब्दों में। जैसे अंतःपुर, प्रातःकाल, निःशुल्क, दुख, अंतःकरण विद्यार्थीगण। तो आपने देखा होगा अंतःपुर, प्रातःकाल, निःशुल्क, दुख, अंतःकरण, इनमें करना क्या है, सिर्फ यही विसर्ग जो है हमेशा और हमेशा किसी और दोनों पद के मध्य में, जो अंतःपुर है, प्रातःकाल है, इन्हीं बीच में क्या लगा देना, प्लस लगा देना, बस संधि विच्छेद हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, जिनकी वर्तनी शुद्ध लिखी जाती है उन्हीं के ऊपर से सिरो रेखा नहीं गुजारी जाती जहां विसर्ग लगता है। तो अंतःपुर का अंतः प्लस पूरा, सिर्फ बीच में ध लगा देना और कुछ भी नहीं करना है, वही संधि विच्छेद हो जाएगा उसका। ये याद रखकर जाना, इतने सारे नियम हैं। तो हमेशा और हमेशा विद्यार्थीगण कभी कहीं रहिएगा, कंसेप्ट वाइज पढ़िएगा, और एक बार ये शब्दकोश जरूर पढ़ के जाइएगा जो मैं रखा हूँ। जैसे सरोज, जैसे आता है मनोज, जैसे आता है यशोदा, है ना। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यदि आप विद्यार्थीगण, मेरा कहना यही है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो याद रखना सफलता के दरवाजे दूर कभी नहीं होते हैं, मेरी ये गारंटी विद्यार्थीगण। इतिहास गवाह, आज तक आप कहीं जाके देख लीजिएगा, जो स्टूडेंट, जो हमारे विषय बहने, जरूरी नहीं कि हम हर एक विद्यार्थीगण की स्थितियां परिस्थितियां बराबर नहीं होती हैं कि शिक्षण संस्थान ज्वाइन करें। विद्यार्थीगण फैक्ट बोल रहा हूं, कुछ विद्यार्थीगण हमारी विषय बहने घर से ही तैयारियां कर यूपीएससी फर्स्ट रैंक लाती हैं, आईएएस पीसीएस के दूसरे चौथे नंबर पर रैंक लाती हैं। जरूरी नहीं कि उनकी स्थितियां परिस्थितियां क्या है, आप मेहनत कितना करते हो विद्यार्थीगण, प्रकृति वो चीज देखती है। क्योंकि प्रकृति
एक ऐसी चीज है विद्यार्थीगण इस ब्रह्मांड में, क्योंकि वो ना तो रूप देती, ना तो रंग देती, ना तो शक्ल देती है, जो जितना मेहनत करता है प्रकृति, याद रखना, उसी तरफ हमेशा और हमेशा झुक जाती है और सफलता के दरवाजे उसके लिए खोल कर रख देती है। तो विद्यार्थीगण हमेशा और हमेशा मेरा कहना है, आप कंसेप्ट वाइज पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, याद रखना। उसके साथ साथ विद्यार्थीगण आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यहीं विराम देता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थीगण। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।